गुड इवनिंग बच्चों। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर जेईई मेन एग्ज़ाम और आपने अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर ली होगी। ठीक है, तो एज वी नो लाइक जेईई मेन एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग आउट फ्रॉम टुमारो, राइट? So I would like to give you a few basic advice that you should adapt before going for the examination. तो एक जो एग्ज़ाम टेम्परामेंट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई आपने कैसे पेपर को हैंडल करना है। ठीक है, पहली चीज़ कि एंजाइटी और पैनिक बिल्कुल नहीं होना। एंजाइटी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके साथ और ना ही आपको पैनिक फील करना, राइट? यू हैव स्टडीड फॉर 2 लॉन्ग ईयर्स और 2 साल की जो आपके जो एफर्ट्स हैं, जो 2 साल आपने मेहनत की है, ठीक है, चाहे जितनी भी मेहनत की है, जो भी इनपुट डाला है, इनपुट तो डाला है ना, तो अगर इनपुट डाला है तो बेटे इफ़िशिएंसी का आंसर कभी जीरो नहीं आता। यानी अगर आपने कुछ इनपुट डाला है तो आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा, राइट? और जाहिर सी बात है कि वी ऑलवेज एक्सपेक्ट टू डिलीवर द बेस्टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, एंजाइटी को नहीं रखना है, ओवरनाइट पढ़ाई नहीं करनी है। अगर सपोज आपका कल पेपर है, टुमारो इज 24th एंड यू आर गोइंग टू गिव द पेपर, तो आज रात आप पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, पेपर अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आप ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, मील स्किप नहीं करेंगे, राइट? कई बार होता है कि हम एग्जाम प्रेशर के चक्कर में हम पूरी रात पढ़ाई करते हैं, सुबह कुछ खा के भी नहीं जाते हैं एंड देन वी सिंपली गो एंड गिव द पेपर। तो देखो, जेईई मेन जैसे एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए आपका दिमाग का ना अच्छे तरीके से एक्टिव रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, बिकॉज आप यहाँ पे डेरिवेशन या थ्योरेटिकल पेपर नहीं लिखने जा रहे, यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल। तो जब न्यूमेरिकल आएंगे या मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होंगे तो आपको वहाँ पे आपके दिमाग की ही जरूरत पड़ेगी। तो दिमाग को रिलैक्स रखना एक दिन पहले से बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव अ साउंड स्लीप एटलीस्ट ऑफ 8 to 9 आवर्स। ठीक है, 8 से 9 घंटे आपने सो के जाना है, बिना बिना सोए गए पेपर नहीं देना है। ठीक है, तो ये आपने दिमाग में बिठा लेना है कि भाई जब हम जेईई मेन के लिए जा रहे हैं तो 8-9 घंटे की नींद लेके जानी है। ठीक है, पेपर सेकेंड हाफ में है तो भी आप लंच करेंगे, लाइट लंच करेंगे, मतलब हैवी लंच नहीं करेंगे। लंच स्किप भी नहीं करना है बट लाइट लंच करना है, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पेपर, तो देखो जेईई मेन के ट्रेंड को, जेईई मेन के अगर मैं जब से बात करूं, जब से AIEEE फॉर्म हुआ, राइट, वे बैक इन 2002 एग्ज़ाम्स कंबाइन हुए थे और AIEEE एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हुआ था, तब से लेकर के आज तक अगर मैं देखूं तो PCM तीनों में केमिस्ट्री का सेक्शन बेटा हमेशा आसान आता है। और राजीव सर ने आपको कई बार बताया होगा कि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो NCERT के बाहर से नहीं आते हैं एंड ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क ऑन इट। और आपको इसका एग्जांपल उन्होंने दिया भी था। ही हैड शेयर्ड सम पेजेस जिस पे उन्होंने ये प्रूफ किया था कि भाई जो क्वेश्चंस है वो NCERT से ही आते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब आप पेपर देने जाओ तो केमिस्ट्री को ढंग से रिवाइज करके जाओ, बिकॉज केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी ए स्कोरिंग सेक्शन फॉर यू। ठीक है ना, केमिस्ट्री में स्कोर करना हमेशा आसान रहेगा और केमिस्ट्री अगर आपका अच्छा है तो यू शुड स्टार्ट विद द सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ट्राई टू गिव अराउंड 40 to 45 मिनट्स ऑन केमिस्ट्री। 40 से 45 मिनट में आप कोशिश करना कि केमिस्ट्री का सेक्शन आपका खत्म हो। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर हम फिजिक्स की या मैथ्स की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट बेस्ट हो उस पर आप मूव करना। स्टार्ट हमेशा केमिस्ट्री से ही करना क्योंकि केमिस्ट्री ही अकेला आपकी सिलेक्शन करवा सकता है। यानी जेईई में कट ऑफ को अगर आप केमिस्ट्री फोकस करोगे तो केमिस्ट्री का अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप जेईई में का कट ऑफ क्रॉस कर सकते हो। फिजिक्स एंड मैथ्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ रैंक बूस्टर। अगर रैंक चाहिए तो आपको फिजिक्स मैथ्स में अच्छा करना पड़ेगा, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी कि हमें पेपर को कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना, राइट? पहली चीज कि लेट्स से कि अगर आप केमिस्ट्री के सेक्शन से स्टार्ट हो रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको उतने ही क्वेश्चन वन गो में सॉल्व करने जो एक बार पढ़ने के बाद आपसे होता जा रहा है। मतलब डोंट ट्राई टू फॉल इन लव विद द क्वेश्चन कि नहीं यार ईगो पे ले लिया भाई, सपोज मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बढ़िया है और से कोई क्वेश्चन आ गया और आपसे उस टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहा हो तो उसको सॉल्व नहीं करते रहना है भाई, अपना टाइम किल नहीं करना। तो जो क्वेश्चन एक बार रीड करने के बाद, एक बार ढंग से रीड करना है, आपको समझ में आ जाता है हाँ जी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करना है। जो एक बार रीड करने के बाद समझ में ना आए उसको, उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे मूव कर जाना है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री के बाद आपको फिजिक्स और मैथ्स से सेक्शन पे भी जाना है। द सेम प्रोसेस यू अप्लाई फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वन गो में आप पहले पूरा पेपर खत्म करो। ठीक है, क्योंकि
होता क्या है ना कि बच्चे एक सेक्शन में लटके रह जाते हैं और पूरे पेपर को नहीं देख पाते और पता चलता है जी इस बार केमिस्ट्री आसान नहीं, इस बार मैथ्स आसान आ गया या फिजिक्स आसान आ गई, ठीक है ना। तो इसलिए हमें पूरे पेपर को गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप पूरा पेपर पहले 1.5 घंटे में ख़त्म कर लेंगे, पहले 1.5 घंटे में आपका पूरा पेपर खत्म हो जाना चाहिए। अब ये नहीं कि सर ने बोल दिया कि 1.5 घंटे में अभी खत्म करना है तो जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया, नहीं। जो मेरे 1.5 घंटे कहने का मतलब है कि जो सबसे आसान क्वेश्चंस हैं जो आपसे आसानी से हो जाएंगे पहले उनको करना है, राइट। और वो आसान क्वेश्चन फिजिक्स के भी हो सकते हैं, वो मैथ्स के भी हो सकते हैं, वो केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं। इसलिए पहले केमिस्ट्री के सेक्शन पे जाना है, उसमें 1 अटेम्प्ट में यानी एक बार में जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं उसको करते हुए फिर आगे आपने फिजिक्स पे जाना है या मैथ्स पे जाना है, वहां पे भी जितने क्वेश्चन आपसे एक बार में होते जा रहे हैं फिर आगे आपने नेक्स्ट सेशन में मूव करना है, ठीक है। इस तरीके से पूरे पेपर को कंप्लीट करने के बाद यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू गो विद द क्वेश्चन जिसको लगा था पढ़ के कि हाँ यार ये हो जाना चाहिए था, या कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था और लगा था ये चैप्टर में बहुत स्ट्रांग है, इसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो तब आपने वहां पे वापस जाना है। बच्चों देखो, हम यहाँ पे 300 में से 250 नंबर की फाइट नहीं मार रहे। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग अराउंड 170 180, इवन दो इफ यू आर गोइंग टू स्कोर 50% मार्क्स or 60-65% marks, you're going to have a very good percentile. To be very honest, लास्ट ईयर भी मेरा एक स्टूडेंट था 130 में ही वॉज हैविंग 96.25 और 145 पे 98.2 भी परसेंटाइल आया है, राइट। तो स्कोरिंग दीज मार्क्स इज नॉट अ टफ नॉट टू क्रैक। पेशेंटली पेपर को हैंडल करना है। जेईई मेन इज क्रैकिंग ऑल अबाउट लर्निंग द बेसिक्स। आपको पहले बताया था कि सिर्फ बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, जेईई मेन क्रैक हो जाएगा। एग्जाम को पेशेंटली अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अच्छे तरीके से देखना है, सारे आसान क्वेश्चन को करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं होगा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जो आसान है वो हमें नहीं छोड़ना है, राइट। सो दिस वाज द टिप दैट आई वांटेड टू गिव यू एट एन 11th आवर। सो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी पर्सनली, कॉल करना चाहते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। अदरवाइज माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, ठीक है। अच्छे से बच्चे पढ़ाई करना है, अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, सो के जाना है और अच्छे से खा पी के जाना है एग्जाम देने, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जाना है, ठीक है। और फिर से बोलूंगा, आसान क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे मैथ्स का हो। यू हैव टू पिक ऑल दोज क्वेश्चन, क्योंकि 75 में से कम 10-12 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और एनसीईआरटी ओरिएंटेड आते हैं। तो 10-12 क्वेश्चन का मतलब 50 मार्क्स तो फ्री फंड में आपको मिलेंगे वो, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चन को आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है बच्चों। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, ओके, बाय।